बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरह अब एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, वो किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिफरेंट है। एक एटम अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर बात करें, यहाँ पर जैसे ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक हीलियम एलिमेंट है। इसका एटम हाइड्रोजन का और हीलियम का एटम एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिफरेंट है। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z के साथ, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब ये सेंटर में जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो किसके इक्वल होता है? वो किसी भी एक एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव का होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव का होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 6, अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर करेंगे, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वो न्यूट्रल एटम बनाएंगे। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर किसी भी एक एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल है कि एक कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। एक और चीज देखें आप कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी अगर जैसे ये मैंने भी हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ पर हीलियम लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम आता है, फिर उसके बाद नीचे लिथियम 3। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमने इसको अरेंज किया हुआ है। आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेरिलियम 4। तो ये देखें 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है कि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से हमने क्यों किया है, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें मैस नंबर। मैस नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, किसी भी एक एटम का न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियन नंबर इज आल्सो कॉल्ड द मैस नंबर। यानी हम क्या कहते हैं कि एक न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एक एटम के जो होंगे वो क्या कहलाता है? कलेक्टिवली उसका मैस। यानी एक एटम का मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल लेटर ए के साथ, और ए इक्वल है जेड प्लस एन। जेड हम क्यों लिख रहे हैं? हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जेड क्यों कहा है? क्योंकि हमने पहले कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल है जेड, यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के अपने नंबर के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन के अंदर जब 6 प्रोटॉन्स हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन 6 है, तो हम टोटल कार्बन के अंदर कितना मैस नंबर होगा? 6 + 6 12 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन का मैस नंबर कितना होगा? 12 होगा और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। और इससे रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर को एक एलिमेंट के अंदर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स। हम यहाँ पर कोई भी सिंबल इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या होगा? इसके एटॉमिक यानी इसका मैस नंबर होगा और नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। अब देखिए हमने कहा कार्बन का मैस नंबर कितना है? 12 है, जिसको हमने इसके ऊपर इस साइड पे लिख दिया लेफ्ट अपर साइड पे, और इसी तरह कार्बन के लेफ्ट लोअर साइड पे हमने इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, क्योंकि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो अगर हमें कोई भी ऐसा सिंबल प्रोडक्ट में हम देखते हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इसका मतलब इसके नंबर प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। इसका मैस नंबर कितना है? 12 है। तो इसी तरह हम इसके मैस नंबर से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन हमने जैसे हमने कहा ए इक्वल जेड प्लस एन है, तो एन इधर रख देंगे। एन इक्वल है ए माइनस जी के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने अगर देखना हो तो वो किसके इक्वल है? ए माइनस जेड के। यानी कि कार्बन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं
तो ये Z कितना है इसका 6 है, A कितना है इसका 12 है, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो आगे हम इसके एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। हम किसी भी एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरियम 137 56। तो डाटा हमें उसने क्या दिया हुआ है, बेरियम का एक एटम दे दिया हुआ है, उसमें उसने क्या कहा है, उसका मैस नंबर कितना है, यानी हमारे पास A 137 है और एटॉमिक नंबर Z किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। हमें पता है सोल्यूशन अगर हम इसका देखें तो हमें पता है किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए तो हमें कोई भी इसके ऊपर चार्ज नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक न्यूट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है विच इज इक्वल टू 56। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल था, बेरियम का 56 के। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 56, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 56। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, A माइनस जेड। एटॉमिक मैस हमारे पास यानी मैस नंबर हमारे पास 137 है और हमारे पास एटॉमिक नंबर 56 है, तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आता है। सो बेरियम के एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है, 81, 56 प्रोटॉन्स है एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट आपकी बुक पे एक एक्सरसाइज के कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें वैसे सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का उसने पूछा हुआ है। उसने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। अब देखिए यहाँ पर प्लाटिनम है, प्लाटिनम 195 एंड 78 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 78 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 78 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 78 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 195 में से 78 को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 117 के इक्वल आएगा। सेकंड उसने पूछा है मैंगनीज की, बताएं कि 55 एंड 25 इसका मैस नंबर, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर 55 है। तो हमें पता है कि Z इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 25 होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 25 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, 55 माइनस 25 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के। सिमिलरली हम आयोडीन का भी हम सेम इसी तरीके से हमने फाइंड आउट कर लेना है कि 127 में से 53 माइनस करेंगे तो वो 74 होगा। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 70, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 74 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 53 हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम का में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब एक MCQs या एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पे आप देख लें कि अगर किसी एक एटम के अंदर या किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा। अगर किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोटोप्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम 3 एटम्स ले रहे हैं, ये हमारे पास सेम एलिमेंट के 1, 2 एंड 3। अब इसमें इन तीनों में इसमें न्यूट्रॉन नंबर 0 है हाइड्रोजन 1 में, प्रोटियम में, एंड इसको हम ड्यूट्रियम नेम देते हैं, इसको ट्रिटियम का नेम देते हैं। इसमें n इक्वल टू 1 है, इसमें n इक्वल है 3 के। अब अगर देखें तो हमने क्या कहा है कि न्यूट्रॉन नंबर एक ही एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने से क्या हो गया है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं सेम एलिमेंट के एटम्स के तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हम आयन का नेम भी देते हैं। तो इसको आप एज ए MCQs भी याद कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।